Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्राइडे अक्टूबर 27, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ इक्वानिमिटी। EQUANIMITY। इक्वानिमिटी का मीनिंग होता है संतुलन। अ काम स्टेट ऑफ माइंड विच मीन्स दैट you do not become angry or upset, especially in difficult situation. So इक्वानिमिटी का मीनिंग होता है शांत चित्त मनोदशा, जब व्यक्ति विचलित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में धीरज बनाए रखता है। सो इक्वानिमिटी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हमको अपनी जो माइंड है वो काम रखना चाहिए, काम स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, शांत रहना चाहिए हमारा दिमाग। इसी को कहते हैं इक्वानिमिटी। सो इक्वानिमिटी का क्या मीनिंग है? जब व्यक्ति क्रोधित या विचलित नहीं होता, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में वो शांत रहता है, शांत चित्त रहता है, एक काम स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। सो इसे कहते हैं इक्वानिमिटी। नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ इक्वानिमिटी। सिनोनिम्स आर composure, calmness, serenity, sang-froid, tranquility और calm। अब एंटोनिम्स। अब देखिए इक्वानिमिटी का मीनिंग क्या है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अपने माइंड को काम रखना, शांति बनाए रखना, एक तरीके से सेरेनिटी मेंटेन करना। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि परेशान होना। सो नाउ लुक एट द एंटोनिम्स ऑफ इक्वानिमिटी। एंजाइटी, वरी, अपसेट, एक्साइटमेंट और एगिटेशन। सो दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ इक्वानिमिटी। Now we move on to example sentences. First sentence is she accepted her failure with equanimity। यानी कि उसने अपनी हार को, फेलियर को शांत चित्त से, एक काम स्टेट ऑफ माइंड से उसने एक्सेप्ट किया। वो ज़्यादा परेशान नहीं हुई, विचलित नहीं हुई। इस सिचुएशन में होता है ना, लोग जब हार जाते हैं, जब फेलियर का सामना करना पड़ता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। बट इस सेंटेंस में क्या बताया गया कि शी एक्सेप्टेड हर फेलियर विद इक्वानिमिटी, यानी कि उसने अपने फेलियर को कैसे एक्सेप्ट किया? काम स्टेट ऑफ माइंड से, इक्वानिमिटी से, शांत चित्त मनोदशा से। वो इस परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुई। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज द कैप्टन हिमसेल्फ वॉज वरीड बट ही स्पोक विद इक्वानिमिटी टू द पैसेंजर्स एंड क्रू। यानी कि जो कैप्टन था वो खुद बहुत परेशान था, लेकिन उसने पैसेंजर और क्रू मेंबर से इक्वानिमिटी से, यानी कि एक काम स्टेट ऑफ माइंड से, शांत दिमाग से बातचीत की। थर्ड सेंटेंस इज even though the fire alarm has sounded, we must maintain equanimity and calmly exit the building। फायर अलार्म तब बजता है जब बिल्डिंग में कोई आग लग जाती है। सो इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि अगर फायर अलार्म बजता है बिल्डिंग में तो हमको शांति बनाए रखनी चाहिए, इक्वानिमिटी मेंटेन करनी चाहिए और आराम से, कामली एग्ज़िट लेनी चाहिए बिल्डिंग से। क्योंकि बहुत बार होता है ना, जब आग लग जाती है और उसका अलार्म बजता है तो भगदड़ मच जाती है और लोग एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए।
Even though the fire alarm has sounded, we must maintain equanimity. कि हालांकि फायर अलार्म बज गया है पर हमें इक्वानिमिटी यानी कि शांत चित्त रखना चाहिए, अपना एक काम स्टेट ऑफ माइंड रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और कामली बिल्डिंग्स के एग्जिट गेट से बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि इक्वानिमिटी का मीनिंग ही क्या है कि कठिन परिस्थितियों में भी क्रोधित ना होना, विचलित ना होना, एक संतुलन बना के रखना अपनी माइंड में कहलाता है इक्वानिमिटी। डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें so that you can receive the notifications of further videos. Thank you so much for watching. See you tomorrow.